दोस्तों, आज मैं आपके सामने ना 4 ऐसे शेयर बताऊँगा। 3 तो ऐसे शेयर हैं जो ब्रेकआउट वाले हैं और 1 शेयर ऐसा है जो कि पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बट उसने अभी कंसोलिडेट करके और वो ऊपर चलना शुरू किया उसने। ठीक है? तो हम उस रैली में अपना एक स्विंग ट्रेडिंग का एक पार्ट निकाल लेंगे उसमें, ठीक है? तो वो बताऊँगा मैं अभी। आप अगर देखोगे तो सबसे पहला स्टॉक है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ओके? इस शेयर में अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट हुआ था यहाँ पे 2016 के आसपास, ठीक है? 2016 के एंड में लिस्ट हुआ था और इसने एक तरफा रैली दी। ये लिस्ट हुआ था कहीं 700-800 पे और ये 1300-1400 तक गया था। मतलब इसने डबल कर दिया था पैसा कुछ ही महीनों में। बट फिर ये कंटिन्यूअसली नीचे आया। तो जैसे ये नीचे आया, यहाँ पे आके इसने अपना बॉटम बनाया, बॉटम बना के यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके और अब ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर एक चीज़ और देखोगे इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम देखो, लिस्ट होने के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें। ये 3-4 महीनों में और इसी महीने में ये ब्रेकआउट दे रहा है। बट अभी इसमें हमें एंट्री बनानी नहीं है। मैं कैसे इसमें एंट्री बनाऊँगा? देखो, शेयर का सबको पता होता है, बट एंट्री कहाँ बनानी है और एग्ज़िट कहाँ करना है, ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एंट्री बनानी कहाँ है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे, इसने मंथली कैंडल, अभी मंथ में 16 दिन बाकी है। तो हो सकता है 16 दिन में यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाए और हमें अपॉर्च्युनिटी ना मिले। हो सकता है यहाँ पहुँच जाए तो हमें अपॉर्च्युनिटी ना मिले। तो हमें अपॉर्च्युनिटी लेनी है, तो सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, वीकली पे। अब वीकली पे देखो, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट इसने क्लोज़ ऊपर नहीं दिया। अब हो सकता है ये अगले वीक ही भाग जाए ऊपर। अगले वीक यहाँ से लेके, क्योंकि अब के वीक ये कितना बढ़ा है? 11% बढ़ा है। अगर ये 11% और बढ़ गया तो ये वाला टारगेट हिट कर देगा। तो हमें मौका नहीं मिलेगा। हमें जाना है डेली कैंडल पे। अब डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से ये अभी 2-4 दिन यहाँ पे इसी लाइन के नीचे ऊपर इर्द-गिर्द चलता रहेगा। इसको चलने दो, अभी मत छेड़ो इसे। जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं क्लोज़ देना, तो हमें क्या करना है, हमें अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है और इस लेवल पे लेके हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे और हमारा टारगेट होगा यहाँ। फर्स्ट टारगेट है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, ठीक है? हमें अपना एसएल बिल्कुल छोटा रखना है। हाँ, एसएल नहीं है। 4 से 5, 4.5% का एसएल हमारा और हमारा टारगेट है 13 से 14%। मतलब कि कहीं न कहीं 2.5 टू 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे इस शेयर में। और ये सिर्फ़ इसके लिए। अभी आगे जो करना है, उसकी एक अलग ही बात होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर इस शेयर ने ना ये वाला लेवल अपना टच कर दिया, तो ये ऑल टाइम हाई के आस-पास पहुँच जाएगा, जो कि है इसका 1394। तो हम ना फिर इसका वेट करेंगे कि कब ये इस लेवल को तोड़े, यहाँ पे आके बिहेव कैसे करता है। हो सकता है ये यहाँ पे टच करके वापस नीचे आ जाए और फिर कंसोलिडेट करने लग जाए। वी डोंट नो। तो हमें वहाँ पे जाके अपना टारगेट बुक करके देखना है कि बिहेव कैसे करता है ये। तो ये जो सबसे अच्छा लग रहा है मुझे आज की मार्केट में, बहुत अच्छा शेयर है, ठीक है? पीएनबी हाउसिंग। अगर ये यहीं से इसके नीचे आ जाता है तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएँगे फिर, हम नहीं छेड़ेंगे इसे। प्रोबेबली ये 3-4 दिन में यहाँ पे ये इस लेवल पे अगर क्लोज़ दे देता है, तो हम उसी कैंडल का लो लेके यहाँ के आस-पास इस लेवल के नीचे का लो लेके और ये टारगेट रखेगा। ये है पहला स्टॉक हमारा, ठीक है? अब दूसरे स्टॉक पे आते हैं, वो है जूलिएट फार्मा। अब इस शेयर में क्या हुआ है, इस शेयर में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे इस शेयर ने हमें यहाँ पे तोड़ने के बाद मौका ही नहीं दिया भाई घुसने का। अगर आप मंथली कैंडल पे जाओगे, मंथली कैंडल पे ना आप चार्ट देखो, बट एंट्री हमेशा डेली पे ही होनी चाहिए। चार्ट यहाँ पे पूरा बिल्कुल फ़ोकस्ड है। अगर देखो, आप मंथली देखते तो आपको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। अगर मैं यहीं आपको मान लो डेली पे लेके जाता हूँ। अगर आप डेली पे देखोगे तो देखो, इसने यहाँ पे क्लोज़ दे दिया था। कब दिया था? 9 सितंबर को, 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले। और इसने 3 दिन कितना अच्छा कंसोलिडेट किया यहाँ पे और वॉल्यूम देखो। फिर जब इसने ये हाई लेवल तोड़ा, तो देखो क्या रैली आई है इसमें, साढ़े 13-14% की। तो यही है मेरे भाई। अब हमें इस वाले शेयर में क्या करना है, क्योंकि इसका देखो ब्रेकआउट लेवल है 975, अभी पहुंच गए 1200 पे। तो कहीं ना कहीं ये 200 रुपये ज्यादा है, मतलब 20% ज्यादा हो गया अब यहाँ से। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्ट करना है कि भाई ये यहाँ से ना अब देखो बढ़ चुका है। अब यहाँ से ये ऐसे ऐसे करते यहाँ तक कहीं पे भी हमें यहाँ मिले 1000 के आसपास, 1000 या 1050 या कुछ भी, हम कुछ यहाँ खरीदेंगे। फिर जैसे ये ऊपर जाने लगे, हमें तब खरीदना जब ये ग्रीन कैंडल बनाए, जब ये अपने लास्ट डे का जो प्रीवियस डे है उसका हाई तोड़ के ग्रीन कैंडल को उसके ऊपर बंद करे, तब हमें इसमें एंट्री बनानी है, ठीक है? तो हमें वेट करना है इसका कि ये यहाँ तक कहीं यहाँ पे ऐसे नीचे करके कंसोलिडेट सा करे और ये इस लेवल के आसपास यहाँ यहाँ कहीं मिल जाए हमें 1000, 1025, 1050। अगर इस लेवल के पास मिलता है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट हमारा बड़ा हो जाएगा। हम मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 1400 रुपए का। अब वो दिन कितने लगेंगे वो मैं आपको नहीं बोल सकता, बट ये बहुत जल्दी, अब देखो ना, ये एक दिन में 13% बढ़ गया। समझ रहे हो? अगर ये हमें यहाँ मिलेगा ना, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा बहुत और हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो आपको ये यहाँ भी मिलता है 1070-75 के आसपास, तो भी हमारा एसएल कहीं
अगर आप वो करोगे ना तो मैं, भाई देखो दो तरह के होते हैं, एक स्विंग ट्रेड होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए करना। लॉन्ग टर्म इन द सेंस शॉर्ट शॉर्ट टर्म, मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप रख सकते हो। तो उसके लिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो यहाँ से यहाँ, मतलब 34%, और यहाँ से मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा कहीं, मतलब कि आप ये लगा लो 11 से 12% का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और 34 से 35% का टारगेट होगा अगर आप यहाँ ले लो। और अगर आपको रिस्क और भी छोटा करना है तो आपको और वेट करना चाहिए, आपको इस लेवल के आसपास खरीदना चाहिए, तो आपका रिस्क हो जाएगा बहुत कम, 5 से 7%, और आपका टारगेट बढ़ जाएगा। बट देखो इसमें होता क्या है ना, अगर आपके पास कैपिटल बड़ी, आपको बड़ी कैपिटल लगानी है, तो मेरी एक राय है आपसे कि आप ना इस शेयर को यहाँ पे आने दो पहले, थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ यहाँ खरीदो, फिर अगर और नीचे आए कुछ यहाँ खरीदो, और नीचे आए तो यहाँ पे अपनी पूरी कैपिटल लगाओ, और अपना स्टॉप लॉस रखो यहाँ कहीं आसपास। और टारगेट मेरा, अगर ज्यादा कैपिटल तो फर्स्ट टारगेट ये रखना, फिर यहाँ पे आधे शेयर एग्जिट कर देना इस हाई पे, और फिर दूसरा टारगेट ये। तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। ओके, तो आप इस शेयर पे ध्यान रखना, बहुत सही शेयर है ये, जुबिलेंट फार्मा। आपने पीपीएल फार्मा देखा होगा कितने अच्छे से वो बढ़ा है, ठीक है। तो आप उस शेयर को ध्यान रखते हुए इस शेयर में अपना इन्वेस्ट सोच समझ के करना, क्योंकि इसने 13-14% का अभी दिया है ब्रेकआउट। तो उस चीज को मद्देनजर रखते आप इस शेयर पे अपना ध्यान रखो, और इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जो थर्ड शेयर है मेरा वो है यूटीआई एएमसी। अभी यूटीआई में एएमसी आपने देखा होगा कुछ दिनों से पहले उसने ब्रेकआउट दिया था लास्ट मंथ ही, ठीक है। अगर आप इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो, अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है, या फिर कोई भी वीडियो, वो कोई भी स्ट्रेट, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, पूरी सारी स्ट्रेटेजीज है उसमें, और मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको सारी स्ट्रेटेजीज ये जो होते हैं ना, ये सारे टूल्स, इनका यूज करना आएगा, और इनको पता चलेगा कि ये होता है। तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो यहाँ से, तो इसका फर्स्ट टारगेट निकल जाता है ये, जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, और दूसरा है ये। तो हमें दूसरे पे नहीं जाना, भी हम पहला रिट्रेसमेंट देखेंगे ये। अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर चल रहा है, ऊपर चलने के बाद अब हम कहाँ खरीदे, कैसे खरीदे, हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आप ऐसे उड़ते हुआ वो, जैसे मतलब उड़ती हुई चीज वो करोगे, तो भाई आपके हाथ नहीं आएगी, वो और ऊपर उड़ती जाएगी और वो महंगी लगती जाएगी। तो हमें वेट करना था, और वेट का भी डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, तो ये देखो, ये यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, इसने फिर रैली दी। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कंसोलिडेट। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये कर रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट। इसने ये 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए कंसोलिडेट करके, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 दिन और करे, हमें नहीं पता। बट इसमें जो हमारा प्लान होना चाहिए ना, वो प्लान होना चाहिए कि हम यहाँ पे खरीदेंगे इसे, जैसे ही ये इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर जाएगा हम इसको खरीद लेंगे। हम खरीद के इस बॉक्स के हाफ का एसएल लगा देंगे, ठीक है। जो ये रेंज है, तुम अपना एसएल लगा लो यहाँ कहीं, इस पे, यहाँ कहीं आपका एसएल होगा, और हमारा टारगेट होगा सीधा सीधा ये। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखो, आपका 2 से 3% का रिस्क होगा, 2.5 से 3% का, और आपका रिवॉर्ड होगा जो 9 से 10% का होगा, मतलब 1:3। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो ऐसे ही शेयर अगर आप खरीदोगे ना, और ऐसे ही ट्रेड में एग्जीक्यूट करोगे, तो ही आप पैसा बना पाओगे। तो इसमें वेट करना, अभी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। और इसकी जो कंसोलिडेशन की सबसे बड़ी बात है, ये देखो वॉल्यूम कैसे गिरने लग गई, और जब ये बढ़ा था तो वॉल्यूम देखो ये कैसे हो रही थी। तो ये कंसोलिडेट हो रहा है अभी, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके, और ये जैसे इस लेवल को तोड़ेगा हम इसमें एंट्री बना लेंगे। और जो एक और शेयर है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका सबसे पहले मंथली चार्ट देखो कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, 1 2 3 ऐसे भाग रहा है मंथ दर मंथ, ठीक है। अब हम कैसे इसमें एंट्री करें, तो इसकी अगर आप डेली कैंडल देखोगे ना, ये देखो डेली कैंडल, मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाली थी, और अब फिर से डाल, ठीक है। इसमें मेरा प्लान क्या होगा, सीधा सा, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वो कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अब इसने जैसे ही ये लेवल तोड़ा, तो मैंने इस दिन की वीडियो बनाई थी कि भाई ये शेयर ने अभी ऊपर दिया है ब्रेकआउट, तो आप इस शेयर को ले सकते हो। अगले दिन ये शेयर 2.5 से 3% गया था ऊपर, और इसमें मैंने पैसा बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो फर्स्ट जो हमारा टारगेट था वो अचीव होने के बाद, यहाँ पे इसने कितने दिन कंसोलिडेट, और ये कंसोलिडेट करने के बाद इसने अगले दिन, अगर आप ये वाली कैंडल देख रहे हो, तो इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया और इस लेवल के ऊपर बंद किया था। तो जैसे इसने ऊपर बंद किया ना, तो मैंने यहाँ पे फिर से खरीदा, और मैं एग्जिट कर गया था अपना पर 5,000 के आसपास। और ये कल खुला था, और कल खुल के फिर ये नीचे आया। अब इसमें हमारा प्लान नहीं होना चाहिए, इसमें प्लान सीधा सा है भाई हमारा, कि अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करना चाहते हो ना, तो स्विंग ट्रेड करिए, और ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है ये वाला। तो आप ना कहीं इस लेवल के आसपास, ये जो है जहाँ पे अभी है, इस लेवल के आसपास इसमें एंट्री बना सकते हो, जब ये, अगर मान लो मंडे को ये खुलता है और खुल के नीचे आ गए, ऊपर जाने की कोशिश करता है आवरली टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट्स में, तो जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना इस लेवल से, हम वहीं पे एंट्री बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, जो कि कहीं कहीं बनता है कि 4800 मेरे ख्याल से कुछ,
ये कितना है, मतलब 4850 60 70 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है? और फिर उस लेवल से हम इसको एंजॉय करेंगे। तो इस सैलरी पे अगर आप एंजॉय करते हो तो आपका 2 से 3% पैसे ही है, और आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 8 से 10%। ठीक है? तो ये अगले वीक के लिए और इस मंथ के लिए ये शेयर थे। और अगर आपको ऐसे ही और शेयर चाहिए, मैं हर हफ्ते, हर 3-4 दिन में ऐसे ही शेयर्स की बताता हूँ, ठीक है? जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है उसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।